इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड इंडिया न्यूज। कृषि विज्ञान केंद्र शाहना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी होने पर हुआ आयोजन। सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा क्षेत्र में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र शाहना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जगदम्बिका पाल ने शिरकत की और उपस्थित किसानों व गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के हस्तांतरण को किसानों तक पहुंचाने के साथ ही उन्हें योजना के लाभ, कृषि संबंधी नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। केंद्र सरकार द्वारा देश भर के करोड़ों किसानों के खातों में 2000 रुपये की यह किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जारी की गई है, जिसका लाभ जनपद के हजारों पात्र किसानों को भी मिल रहा है। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही इस योजना की सराहना की, जो छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जगदीश कुमार की खास रिपोर्ट। आज कृषि विज्ञान सोहना में किसान सम्मेलन किया गया, क्या उद्देश्य है सर इसका? आज कृषि विज्ञान केंद्र सोहना में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, जिसके बारे में विपक्ष कहता था ये चुनाव के लिए शुरू हुआ है 19 के, और चुनाव के बाद इसका पैसा वापस ले लिया जाएगा और ये बंद हो जाएगी। आज 2019 से लगातार देश के करीब 9.32 लाख करोड़ तक लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है और ये 22वीं किस्त आज जारी हुई है, जो करीब 8640 करोड़ की है। आज उसी उपलक्ष्य में सिद्धार्थनगर के इस कृषि विज्ञान के सोहना में भी वो कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें हमारे साथ जिला अध्यक्ष श्री दीपक मौर्य जी और सभी लोग, हमारे कसौधन जी सदस्य जिला परिषद और यहाँ के प्रभारी और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक थे। खुशी है कि सिद्धार्थनगर की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक जिला एक उत्पाद में काला नमक चावल की पहचान बनी है और लगातार काला नमक चावल का उत्पादन आज 3000 हेक्टेयर से 17000 हेक्टेयर तक पहुँच गया। इसी तरह से मुझे खुशी है कि कृषि विज्ञान केंद्र सोहना ने, जैसे बिहार में मखाने की खेती हो रही है और आज पूरी दुनिया में मखाने की मांग बढ़ रही है, वो प्रयास शुरू किया है सोहना कृषि विज्ञान केंद्र ने। और यहाँ पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सुप्रताप शाही जी के साथ हम लोग आए थे। स्वयं हमने अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने कहा कि और तालाब में भी इसका विस्तार किया जाए। आज कुछ किसानों को उस मखाने का बीज दिया गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में अब सिद्धार्थनगर की पहचान केवल काला नमक चावल से नहीं होगी, बल्कि इनके किसानों को मखाने की खेती से भी होगी। और जब मखाने की खेती होगी तो केवल मखाने की खेती नहीं होगी, किसानों की खुशहाली और संपन्नता का रास्ता होगा। सर एक सवाल और, विपक्ष स्पीकर साहब ने उनको राहुल गांधी को सवाल उठाने को दिया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने पेट्रोलियम मिनिस्टर से आग्रह किया और उन्होंने एक विस्तार से वक्तव्य दिया। पूरे देश को सदन के माध्यम से आश्वस्त किया कि देश के में गैस और डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। ये पैनिक क्रिएट मत करिए, ये अफवाह मत उड़ाइए। और उससे बड़ी खुशी की बात है कि जो साउथ ईस्ट एशिया का क्रूड ऑयल 80% हॉर्मुज स्टेट की तरफ से आता है, जिसको ईरान ने बंद कर दिया है। अकेला ईरान ने कहा है कि हम कच्चे तेल के शिप को केवल भारत को अनुमति देंगे और एक शिप 1.43 लाख टन को लेकर के भारत के महासागर में आ गया और बंदरगाह पे पहुंच गया। तो जब 1.43 लाख टन कच्चा तेल पहुंच गया है, तो अब भविष्य में भी न तेल की न गैस की कोई कमी नहीं होगी। इसके बावजूद राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी देश की जनता में अफरा तफरी करना चाहती। जो लोग परेशान हैं, लोग 2-2, 4-4 खरीद रहे हैं, इसीलिए लाइन लगा रहे हैं कि कहीं ख़त्म ना हो जाए। कहीं नहीं होगा। खुद भारत के पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप पुरी जी ने देश को आश्वस्त किया
और इसके बाद भी धरना दे रहे हैं। इससे साफ है कि ये विपक्ष, कांग्रेस विपक्ष की गैर जिम्मेदाराना उसकी भूमिका है। जब देश में प्रधानमंत्री खुद आश्वस्त कर रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर आश्वस्त कर रहे हैं, ईरान हमारे शिप्स को आने दे रहा है, तो इस देश दुनिया में संकट हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता। थैंक्स।